अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मरियम इकबाल और आज मैं आपको जो लेक्चर डिलीवर करने लगी हूँ वो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स बीएस सेकंड सेमेस्टर के लोगों के लिए है। और आज उनकी जो क्लास थी ना वो ऑनलाइन इस तरह से ही मैंने आप लोग की अरेंज की है। तो काइंडली रिक्वेस्ट करती हूँ आप सब लोगों से कि आप लोग सब इस लेक्चर को सुनें और इस जो भी ये जो यूट्यूब का चैनल है इसको सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद ज़रा स्क्रीनशॉट के साथ अपना नाम इस ग्रुप में शेयर करें ताकि मैं आप लोग की अटेंडेंस जो है वो मार्क कर सकूं। ठीक है। तो आज का जो लेक्चर है वो एल्गोरिथम से ही रिलेटेड है, बेस कर रहा है। आगे हम लोग एल्गोरिथम पढ़ने लगे हैं, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम्स, यानी कि जो हम लोग प्रीसीडिंग लेक्चर है ना एल्गोरिथम का टॉपिक का, आज का जो टॉपिक है वो है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम्स। तो सबसे पहले टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ आते हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। ये मैंने आप लोगों के लिए इसकी बड़ी ज़बरदस्त डेफिनेशन लिखी है ताकि आप लोग अच्छे तरीके से इसको अंडरस्टैंड कर सको कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती क्या है क्या चीज़। तो मैंने ये आप लोगों को लिख के दिखाया है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ द नंबर्स ऑफ ऑपरेशंस, यानी कि नंबर्स भी हो सकते हैं 1 2 3 4 5 जो नेचुरल नंबर्स होते हैं। ऑपरेशंस का मतलब होता है एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, वो उन पे यूज्ड होती है। ठीक है, तब एक पर्टिकुलर साइज़ उसका बनता है, उस साइज़ को हम क्या कहते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं। अब इसमें जो नेक्स्ट चीज़ आपके सामने आपको नज़र आ रही है वो है ये मैंने एरो लगा के इस पर लिखा हुआ है कि ऑपरेशंस यूज़ टू मेजर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ऑपरेशंस को हम लोग यूज़ करते हैं ताकि हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को मेजर कर सकें। और इट कैन बी कंपैरिजन ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, हम इसको ये इंटीजर्स का कंपैरिजन भी हो सकता है, एडिशन भी हो सकती है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स भी हो सकती है, डिवीजन भी हो सकती है और अदर बेसिक ऑपरेशंस भी इसमें हो सकते हैं। तो अब हम फर्दर इसके एग्जांपल्स करेंगे ताकि आपको आपका लेक्चर जो है वो अच्छे तरीके से आपको समझ आ जाए। मैंने इसमें बड़ी ज़बरदस्त एक एग्जांपल आपकी बुक्स उस रोज़न की बुक को मैंने फॉलो किया है। उसकी आपकी रोज़न अपनी बुक का चैप्टर नंबर 3 आगे निकालोगे तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है उस पे आप देखोगे तो आपको ये इसकी एग्जांपल्स इसकी आपको नज़र आएंगी, जिसमें से मैंने एक एग्जांपल आपको ली है समझाने के लिए। तो पहली एग्जांपल है, इसको हम पढ़ते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है डिस्क्राइब द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम फॉर फाइंडिंग द मैक्सिमम। ये MAX इस मैंने लिखा है, ये मैक्सिमम को शो कर रहा है, मैक्सिमम एलिमेंट इन अ फाइनाइट सेट ऑफ इंटीजर्स। आपको पता है इंटीजर्स के फाइनाइट सेट क्या होते हैं? वो जिसका एंडिंग पॉइंट आपको पता हो कि अगर फॉर एग्जांपल -1 से स्टार्ट हो रहा है तो आपको पता हो कि वो 2 तक जा रहा है या 5 तक जा रहा है। इंटीजर्स में कौन से नंबर होते हैं, मैं एक दफ़ा आपको दोबारा से गाइड कर दूँ। इंटीजर्स में पॉजिटिव, नेगेटिव विद ज़ीरो, आपके पास जो नंबर होता है उसके साथ आपको एक नंबर दिए हुए होते हैं। नेगेटिव भी नंबर होते हैं और पॉजिटिव भी नंबर होते हैं। इसके बाद आपको इसका सलूशन कैसे फाइंड आउट करोगे, तो सलूशन हम साथ साथ इसका करते हैं। सबसे पहले आपको मैं बताते चलूँ कि आपने सबसे पहले उसका टाइटल लिखना है। टाइटल मैंने मेंशन नहीं किया जैसे कि एल्गोरिथम करते हैं। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि पहले आप टाइटल लिखोगे, फिर इनपुट लिखोगे, फिर आउटपुट लिखोगे, फिर प्रोसीजर लिखोगे अपने एल्गोरिथम का, और एंड में आप ट्रेस निकालोगे। सेम एज इट इज़ आपने इसको भी ऐसे ही करना है। सबसे पहले मैंने टाइटल लिखा है, हम निकाल क्या रहे हैं, हम निकाल रहे हैं टू फाइंड द मैक्सिमम एलिमेंट ऑफ अ सेट विद एन एलिमेंट लिस्टेड इन आर्बिट्री ऑर्डर। आफ्टर आपको ये मैंने बता दिया है कि हम आई जो है वो डिफ़ाइन करें अपने फंक्शन को कि आई जो है वो लेस दैन इक्वल टू n होना चाहिए। n जो है वो फाइनाइट सेट ऑफ एलिमेंट है। इसका मैंने आपको लास्ट लेक्चर में जो है वो एक एल्गोरिथम करवा चुकी हूँ। तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने n सपोज कर लिया कि मैक्सिमम एलिमेंट n है, ठीक है, और फाइनाइट नंबर भी है। अब हम प्रोसीजर जो है वो इसका लिखेंगे और आपको समझाती हूँ। हाँ जी, मैं एक दफ़ा आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है, उसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ये क्वेश्चन सबसे पहले आपको बताया हुआ है कि मैक्सिमम एलिमेंट जो है फाइनाइट सेट ऑफ इंटीजर्स का, उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अपनी एल्गोरिथम बनानी होगी। एल्गोरिथम में आपको बताना होगा अपना टाइटल, और टाइटल में आपको बताना होगा कि जो इंटीजर्स हैं, यानी कि इंटीजर्स को मैंने आई से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये फाइनाइट नंबर्स हैं और ये एन तक जा रहे हैं। ठीक है, एन जो है वो मैक्सिमम नंबर है। प्रोसीजर को कंटिन्यू करने के लिए आप क्या करोगे कि 2 एडिशनल कंपैरिजंस लोगे हर एक लिस्ट का। सबसे पहले तो आपने एनी आई इक्वल टू n+1 उसको नाम दिया, फिर उसके बाद आपने उसको
एक तो आपके पास ये लूप आ गई, मतलब कि दो आपने कंपैरिजन लिए हैं ना, और एक सेकंड आपने लिया है 2n-1 + 1। आपने ये वाला एक कंपैरिजन लिया है और इस तरह से आपने मेजर करना है। आपको ये टॉपिक मज़ीद जो है वो एक अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक और चीज़ आपके लिए निकाली है, वो मैं आपको दिखाती हूँ।